नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, यदि आप क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो आपका 2 नंबर या 5 नंबर छूट सकता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा इस वीडियो के एंड तक देखिए। इस वीडियो के एंड में ही आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है वाहिद रेज़ा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट से यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए का मान निकाले। देखिए, ये प्रश्न बच्चे बहुत तरीके से बनाते हैं, पर चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो ज़माना चल रहा है ये हार्ड वर्क नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट तरीके से कैसे हमको क्वेश्चन को डील करना है ये आज सीखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनाने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, पर आपको वे तरीके ढूंढने हैं जो जल्दी में आंसर दे, ठीक है। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मान के चलते हैं ये क्वेश्चन हमको 2 नंबर या 5 नंबर में मिला होगा, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा डिटेल में बनाएंगे। क्या लिखेंगे, दिया है, पूरा एकदम लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, दिया हमको tan a का मान। tan a का मान दिया गया है कितना, 3/4। ओके। बच्चे क्या करते हैं, कुछ इसको लंब आधार मानेंगे और कर निकाल कर बनाएंगे, पर वैसा नहीं करना है। पर हम बताते हैं कि आप करना है, यहाँ पर लिख दीजिए आप 1 प्लस साइन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। और फिर बटा है नीचे 1 प्लस कॉस ए, और इधर इंटू में फिर क्या है 1 माइनस कॉस ए। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है। इसको बनाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इस 1 को हम क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, साइन को बी मान लेते हैं। ये हुआ a प्लस बी, और ये यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है, इतना बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप आपको मालूम होगा। तो ए स्क्वायर होता है, तो ए को हमने 1 माना है तो इसको लिख लेते 1। अब बी स्क्वायर होता है तो बी को हमने साइन माना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। फिर नीचे क्या लिखेंगे, उसी तरह ये भी ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि हो जाएगा ए का स्क्वायर ए, और यहाँ बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। हमने क्या किया, अलजेब्रा के फॉर्मूला पे इसको रख दिया, हो गया। ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए। आई होप आप जानते होंगे। ओके। अब ये भी एक फार्मूला है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको मिला कॉट और यहाँ पे दिया गया tan का वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इस कॉट को tan बना सकते हैं। कैसे, 1 अपॉन लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, इतना लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1, ठीक है। tan स्क्वायर है, यहाँ पे केवल tan है, तो tan का मान होता है 3/4, तो 3/4 रख लेते हैं। इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/, ये हो जाएगा 9/16, स्क्वायर करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ये हुआ इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से स्मार्ट तरीके से आपको भी बनाना है, इस तरह जल्दी बन जाएगा और ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगा। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको, हमको दिया गया है साइन ए का वैल्यू दे दिया गया है कितना, 3/5 दिया गया है। अब साइन बराबर होता है क्या, हम लोग जानते हैं लम्ब बटे कर्ण। यहाँ से हम तुलना करें तो लम्ब का मान 3 हो गया, कर्ण का मान 5 हो गया। तो हम लिखेंगे इसीलिए लम्ब बराबर 3, कर्ण बराबर 5। अब हम लोग जानते हैं कि कॉस को निकालना है, तो कॉस के लिए हमें आधार की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे आधार बराबर। आधार निकालने का एक फार्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये पाइथागोरस का फार्मूला है, तो यहाँ से लगा लेंगे। कर्ण हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 50 25 और 3 तिहाई 9। तो 25 में से 9 गया तो कितना आया, 16, और ये घट के इतना आ गया, 4 आ गया निकल कर। तो इतना तो हमने कर लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, अब डायरेक्ट हम निकालेंगे। क्या लिखेंगे, इसीलिए लिखेंगे को निकालना है कॉस ए का मान, ठीक है। देखिए, इसमें हम ट्रायंगल कब बनाते हैं, जब यहाँ पे एंगल ए था और यहाँ पे एंगल यदि दूसरा दिया रहता, बी दिया रहता, सी दिया रहता, पर एंगल देख रहे हैं सभी जगह सेम है, तो हमको ट्रायंगल बनाकर कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। कॉस ए बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे कितना, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार का मान कितना है, अभी निकाले हमने 4, कर्ण तो 5 है। ओके, एक आंसर ये हुआ। फिर हमसे पूछ रहा है कि tan का मान बताइए, तो tan ए निकाल लेंगे। tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है।
ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। लंब बराबर हो गया 3, आधार क्या निकाले हम 4, तो ये भी हुआ आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकालिएगा तो आपका पूरा में पूरा नंबर दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है और ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए, जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा तो उसका एक ही तरीका होता है, एक दिया रहता है LHS और एक दिया रहता है RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो किसी एक साइड को उठाना होता है और उसको दूसरे साइड के बराबर इक्वल करना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी दो साइड है तो हम LHS उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हम LHS बराबर, LHS में क्या दिया गया हमको, दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ओके, इतना दिया गया है। अब देखिए, इससे हमको लाना है कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसको बहुत सारे विधि से बना सकते हैं हम, या तो एक तरीका आपको ये बताते हैं कैसे कर सकते हैं। ये बताइए आप हमको, ये जो 1 है, 1 बराबर क्या होता है, याद कीजिए। तो 1 बराबर क्या होता है, तो 1 बराबर आपने याद किया होगा कॉशेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ये 1 बराबर होता है, केवल इस 1 के बराबर इतना होता है, आपने याद किया। और इधर प्लस में क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर ए। तो ये कट के क्या हो जाएगा, केवल बच जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका से हम कैसे बना सकते हैं, लिखते हैं LHS, फिर लिखते हैं, ये तो हमारा आंसर हो गया, यहीं पे हमारा क्या हो गया, RHS प्रूफ हो गया। पर हम आपको और भी तरीके सिखाते हैं कैसे निकाल सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इससे लाना है हमको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1 प्लस, इस कॉट को हम साइन कॉस में तोड़ेंगे, तो कॉट बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ओके, अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। इस साइन से 1 में गुना हुआ तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। साइन साइन कट गया, कॉस बच गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों को, ये हमारा फार्मूला बन गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और नीचे हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब 1 बटे साइन बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, जो लाना था वो हम ला दिए। यहाँ पे RHS प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो और भी बहुत से तरीके इसके हो सकते हैं इसको प्रूव करने के, पर मैं सजेस्ट करूँगा ये पहला वाला ही तरीका आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो टेन थीटा का मान निकाले। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम, दिया है, ठीक है। दिया है, क्या दिया गया हमको, सेक थीटा बराबर 13/12। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर लिखेंगे कर्ण बटे आधार, और कर्ण दिया, आधार दिया, लंब निकालेंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ करेंगे। पर वैसा नहीं करना है, आपको स्मार्ट तरीका से बनाना है। हम सिखाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, चूँकि एक फार्मूला आपने याद किया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इतना फार्मूला आपने याद किया है। आपको टेन का केवल मान चाहिए, तो हम क्या करते हैं, टेन को इधर छोड़ देते हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा, टेन को इधर या टेन को उधर भेज देते हैं, और इस 1 को इधर ला लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर थीटा और -1। ओके, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम केवल टेन का मान निकालेंगे, केवल टेन थीटा बराबर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1। ओके, अब अंडर रूट चाहते हैं, फिर इस सेक स्क्वायर थीटा का मान मांग रहा है, ठीक है। हमारे पास सेक का मान है, इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर हम भी कर देंगे, यानी कहने का मतलब 13/12 का स्क्वायर और -1। ओके, यहाँ पर बनाते हैं, अंडर रूट करेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 और -1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 169 और लॉसा ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 169 - 144, और बट्टा में क्या आ जाएगा हमारा 144, ठीक है। सब अंडर रूट है। अभी हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट के आ जाएगा हमारा 25, और नीचे हो जाएगा 144, ठीक है। तो 25 का वर्गमूल 5, 44, 144 का वर्गमूल कितना हो गया, 12 हो गया। इस तरह से भी आंसर आ गया। अब आप क्या करते, उसमें आप क्या करते, आप लंब निकालते तो उस तरह करते तो बहुत सारा लेंदी हो जाता, पर ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं तो इस फार्मूले पर रखकर आप निकाल सकते हैं। तो आइए आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, वो भी देखिए। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, इसको कैसे बनाइए आइए समझते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम आंसर। चूँकि इसको भी सिद्ध करना है तो हम LHS RHS उठाते हैं, LHS उठा लेते हैं। LHS में दिया गया है टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही तो दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, इस टेन को साइन कॉस में तोड़ते हैं। टेन का साइन कॉस वाला फार्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए।
माइनस, इधर क्या है साइन स्क्वायर ए, इस माइनस की इधर देखिए, इस माइनस के उधर देखिए, दोनों में साइन साइन दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। साइन स्क्वायर कॉमन ले लिए, इसमें बच गया हमारा 1/cos स्क्वायर ए, इसमें बच गया हमारा -1। ओके, इस साइन स्क्वायर किस तरह रहने दीजिए, और यहाँ पे देखिए 1/cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, अब ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, इसको याद कीजिए, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा, यानी ए है तो हम भी ए लगा दीजिए, और यही वाला तो हमको सिद्ध करना था, tan स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर हमने सिद्ध कर दिया, बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो देखिए कैसे स्मार्ट तरीके से हमने सभी क्वेश्चन को हल किया। आई होप सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, ज़रूर अपनी राय वहाँ पे दें, और पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।